बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। कई बार प्रतिबिंब को ही हम सत्य मान लेते हैं, तब बड़ी कठिनाई होती है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम संसार को सुखी करने के लिए कर्म कर रहे हैं। पंचदशीकार बड़े विद्वान महापुरुष हो गए विद्यारण्य स्वामी जी महाराज। उन्होंने पंचदशी का निर्माण किया और दक्षिण के श्रृंगेरी के शंकराचार्यों में और विजयनगरम राज्य के मंत्री पद भी पर वो रहे। एक ऐसा महापुरुष जिसने राज्य के संचालन में सहयोग किया, उसके बाद धर्म के प्रशासन में सहयोग किया और उसके बाद एकांत में बैठकर जिसने अध्यात्म के ग्रंथ की रचना की, ऐसा एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है भारतीय इतिहास में। वे हैं विद्यारण्य स्वामी। उन्होंने पंचदशी का निर्माण किया। हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम दूसरे को सुखी करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने एक अद्भुत बात देखी कि संसार में जो कुछ भी है अपने आत्म सुख के लिए अच्छा लगता है। एक अद्भुत बात उन्होंने देखी कि एक छोटे से बालक को और एक पिता बहुत स्नेह कर रहा है, वात्सल्य दे रहा है, चूम रहा है उसको, और बालक इतना कोमल है। उसको देखने के बाद विद्यारण्य स्वामी बड़ी देर तक देखते रहे। जब जब वो बालक को स्नेह करता पिता, तो बार बार रोने लगता। जब वो रोने लगता तो उसके बाद विचार किया कि स्नेह से मिल रहा है, वात्सल्य से मिल रहा है, तो इसे तो प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन बालक बहुत छोटा था। उन्होंने देखा कि बालक क्यों रो रहा है और ये व्यक्ति क्यों प्रसन्न। श्मश्रु कंटक वेधे न बाले रुदति तत्पिता चुंबत्येव न सा प्रीति ही बालारथि स्वार्थ सेव सा। उन्होंने कहा कि बालक को तो पता ही नहीं अभी तक कि वो उसका पिता उसे वात्सल्य दे रहा है। और उन्होंने कहा कि देखो छोटा सा वो बालक, जब जब उस बालक को स्नेह पिता कर रहा है, श्मश्रु कंटक वेदेना, उसे दाढ़ी के बाल चुभ रहे हैं। और बाले रुदति तत्पिता, बालक के रुदन करने पर भी चुंबत्येव न सा प्रीति ही बालार्थे स्वार्थ एव सा। उन्होंने कहा बालक के लिए प्रेम नहीं कर रहा, उस बालक को वात्सल्य देने से उसे सुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए कई बार हमारे जीवन का ये भ्रम कि हम संसार को सुखी कर रहे हैं और इसलिए मेरा कर्म है, लेकिन उसके भीतर अपना ही सुख कहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति को सुखाभास होता है, सुखाभास को वो सत्य मानता है, दीर्घजीवी मानता है, सदा वो उसके साथ रहेगा, इस प्रकार की धारणा बन जाती है। इसलिए बिंब की ओर न जाकर केवल प्रतिबिंब पर भी दृष्टि रहा करती है। कहीं किसी महापुरुष ने कहा था कि कोई व्यक्ति जा रहा है, जाते जाते उसने देखा एक बड़ा सरोवर। उस सरोवर के तट पर वो बैठा और देखने के बाद उसने देखा शांत जल है, निर्मल जल है, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है कि उसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है। उसने देखा कि उसमें एक हार, बहुत सुंदर हार दिखाई पड़ रहा है। अब उसने तुरंत उस हार को प्राप्त करने के लिए उस सरोवर में छलांग लगाई, कूदा, तल तक चला गया, लेकिन वो हार उसको मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद जल पुनः शांत हुआ, मन पुनः उसे देखने के लिए लालायित हुआ, छटपटाया, और जैसे ही जल शांत हुआ उसने फिर देखा कि हार है। जब उसने हार को देखा, पुनः गोता लगाया, लेकिन उसको नहीं मिला। निराश हो गया। उसने सोचा मेरे प्रारब्ध में नहीं दिखता है, लेकिन जब डुबकी लगाता हूं तो पता नहीं कहां चला जाता है। दूसरे पथिक ने भी ऐसा ही किया। तीसरा पथिक आया तो उसने उस निर्मल शांत जल को गंभीरता से देखने के बाद जरा सा विचार किया कि ये हार यदि धातु निर्मित हो तो इसे डूब जाना चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से ये जल के ऊपर नहीं है, ये कहीं अन्यत्र होना चाहिए। और जब भी कभी आप एकांत में चिंतन करते हैं तो आप देखिएगा आपकी दृष्टि निम्न दृष्टि नहीं रहती, आप निश्चित रूप से थोड़ा ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऊर्ध्व चिंतन आपके भीतर जागता है, क्योंकि एकाग्रता का ये सबसे बड़ा प्रमाण है और एकाग्रता का ये सबसे बड़ा फल है। जब जब आप एकाग्र होंगे तब उस एकाग्रता में सुखाभास की अनुभूति होगी और उन एकाग्रता के क्षणों के पश्चात
यदि आप विवेक पूर्वक उस पदार्थ और उससे प्राप्त होने वाले सुख का चिंतन करेंगे तो थोड़ी नश्वरता का बोध होगा। नश्वरता के क्षणों में दृष्टि ऊर्ध्वमुखी होगी, चिंतन ऊर्ध्वमुखी होगा। और उस व्यक्ति ने देखा कि हार, कई पथिक इधर से चले गए, सबने वर्णन किया, किसी को मिला नहीं। उसने ऊर्ध्व दृष्टि की, और जब ऊर्ध्व दृष्टि की तो उसने देखा वृक्ष की एक शाखा पर किसी पक्षी के द्वारा किसी राजरानी का कोई एक हार, जो उस समय वो अपने प्रासाद के आगाशी पर छत के ऊपर बैठकर अपना श्रृंगार कर रही थी, धूप ले रही थी, और वो हार वहां भूल गई थी। वो पक्षी उसे खाद्य पदार्थ समझकर अपनी चोंच में लेकर आया था, लेकिन उसको उसमें से कुछ मिला नहीं, और उसने उस वृक्ष की शाखा पर उसे छोड़ दिया। उस शाखा के ऊपर जब उसकी दृष्टि गई, पथिक बड़ा प्रसन्न हुआ। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से वो हार उतार लाया। अब देखने की बात यह है, यदि वो भी अन्य पथिकों की भांति केवल उस पानी में ही हार को प्राप्त करने का प्रयत्न करता तो उसका प्रयत्न सफल न होता। लेकिन ऊर्ध्वमुखी दृष्टि हुई, उसने विचार किया कि बिंब है, कहीं बिंब अतिरिक्त है और उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। यदि प्रतिबिंब को द्वारा बिंब को ढूंढने का यत्न किया जाए तो निश्चित रूप से उसे हार मिल जाएगा, ऐसा विचार किया। और प्रतिबिंब देखने के बाद बिंब की ओर दृष्टि गई। दृष्टांत लौकिक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें कि आपको कान का सुख मिला, आपको नेत्र का सुख मिला, आपको त्वचा का सुख मिला, आपको जिह्वा का सुख मिला, आपको जगत के सुख मिले। इन प्राप्त होने वाले सुखों में मुझे और आपको ये सुखाभास है। ये प्रतिबिंब कहीं पड़ रहा है। ये प्रतिबिंब कहाँ है? ये ध्यान के द्वारा जब ज्ञात होगा तब ज्ञात होगा कि संसार के पदार्थों में देहजन्य सुख आत्मा की ही अमरता के कारण कुछ क्षणों के लिए उसमें ऐसा बोध होता है, लेकिन यदि वे ही सत्य होते तो उनमें भी व्यक्ति को निराशा और उनको परित्याग कर देने की इच्छा क्यों जागती है? हम लोग प्रतिबिंब में जीते हैं, सुखाभास में जीते हैं, पंडितई ही और धीरई ही। इसलिए धीर बनकर, विवेकी बनकर उस जीवन के आनंद को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांति उदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। कई बार आपने दृष्टांत सुनाई। रामचरितमानस के महान श्रेष्ठ प्रवक्ता पंडित जी महाराज जब यहाँ आते तब आपने अवश्य किसी प्रसंग में उनसे बात सुनी होगी, रज्जौ यथा हेर प्रमा। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना हो जाती है। ग्रामीण व्यक्ति सायंकाल अपने द्वार पर पहुंचा है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है। अचानक उसने देखा रात्रि का समय है, पावस ऋतु है, मेघाच्छन्न सारा वातावरण है, अंधकार परिपूर्ण है, और एक विद्युत छटा आई, बिजली कौंधी, और बिजली चमक में उसने देखा और बड़ी जोर से चिल्लाया, सर्प सर्प सर्प। और जब चिल्लाया तो नीचे गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद बेहोश हो गया। गांव के लोग दौड़े, सर्पदंश हुआ लगता है, इसलिए भयभीत होकर गिर पड़ा है। एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यदि सांप होता तो काट कर भागता तो सही, स्पंदन तो होता, लेकिन यह सांप तो चुपचाप ऐसे ही पड़ा है। लगता ऐसा है कि मनुष्य को जिसको काटा उसके ऊपर तो विष का प्रभाव हुआ ही हुआ, लेकिन जिसको काटा ये व्यक्ति भी बड़ा विषैला होगा, तभी तो इसका विष उस रस्सी के ऊपर चढ़ा सांप जैसा चुपचाप पड़ा है। उस व्यक्ति ने मोमबत्ती जलाई, क्योंकि टॉर्च का प्रबंध नहीं था। जब मोमबत्ती जलाई तो उसके बाद देखा कि वो तो रस्सी है। उस व्यक्ति को बार बार जगाया कि तुझे सांप ने काटा नहीं है, जो कुछ भी विष चढ़ा है तेरी अपनी अविवेक के कारण चढ़ा है। तूने ऐसा मान लिया कि सांप ने काटा है। कई बार संसार के दुख मनोवैज्ञानिक होते हैं, होते नहीं लेकिन मन से सर्जित किए जाते हैं। कई बार आप किसी के प्रति अकारण अश्रद्धालु हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। कई वर्षों पूर्व आपका किसी के साथ मतभेद हुआ हो, कई वर्षों पूर्व सामान्य सा कभी झगड़ा हो गया हो,
और कभी आप उधर से जा रहे हो और एक व्यक्ति पान की दुकान पर खड़ा पान खा रहा हो और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ बात कर रहा हो। अचानक आप उधर से जा रहे हो और जिसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो वो आप दोनों की दृष्टि एक हो जाए और फिर वो बात करने लगे, उंगली वो उठा के किसी दूसरे की चर्चा कर रहा हो, लेकिन आपको तुरंत लगेगा देखो मेरी ही बात कर रहा है ना, मेरे ही संबंध में कोई चर्चा कर रहा है, चर्चा किसी दूसरे की हो रही थी, आप तो वहां थे भी नहीं। लेकिन आपके मन का ये भाव अकारण उस व्यक्ति के प्रति आक्षेप करता है कि इस व्यक्ति ने मेरे ही संबंध में कोई चर्चा की होगी। तो जब सम्यक विचार नहीं होता है तो उसके बाद कठिनाई क्या होती, रज्जु में ही सर्प की कल्पना होती है और सर्प की कल्पना होने के कारण व्यक्ति व्यथित होता है, मूर्छित हो जाता है, गिर पड़ता है। जहां नहीं है, कल भी निवेदन किया था, जहां नहीं है वहां जब कल्पना होती है, यही अज्ञान। प्यास लगी है, बहुत भयंकर प्यास लगी है हिरण को और मृग दौड़ता है। मैं भी जब पहली बार जोधपुर से जैसलमेर गया तो मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि मध्याह्न में मेरी यात्रा चल रही थी। मैंने कहा आप सब लोग कहते हैं यहां पानी नहीं, यहां तो बड़े सरोवर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा पहली बार रेगिस्तान में जा रहे हैं। मैंने कहा पहली बार यात्रा कर रहा हूं। उन्होंने कहा यही है, दूर से दिखाई पड़ता है सरोवर। जब सूर्य की रश्मियां पूरी तरह से मरुस्थल में पड़ती हैं तो दूर से दिखाई पड़ता है कि सरोवर। जब मनुष्य को दिखाई पड़ता है तो मृग को जरूर दिखाई पड़ा होगा और अपनी उस प्यास को शांत करने के लिए वो दौड़ता है। और वो मृग तृष्णा शब्द तभी से बना कि उस पानी को पाने के लिए वो इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि प्रातः काल से सायंकाल तक जब वो थक जाता है, उसे कहीं प्यास बुझाने का कोई साधन मिलता नहीं, उसका प्राणांत हो जाता है। ये जीव रूपी मृग भी संसार रूपी सारे वन में पदार्थों के द्वारा अपनी तृषा शांत करने के लिए जब केवल दौड़ लगाने का यत्न करता है, पूरे पदार्थ मिल नहीं पाते, निराशा में जीवन व्याप्त हो जाता है, एकाकीपन सीमा पर पहुंच जाता है और जब नीरसता जीवन का पूरी तरह से नीरसता जीवन को आवेष्टित कर लेती है, तब ऐसे क्षणों में ऐसा ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने ही द्वारा शुद्धित अज्ञान के कारण अपने प्राणों का अंत कर लेता है। और संसार में सैकड़ों आत्महत्याओं की घटनाएं बाहर के द्वारा नहीं, अपने अंतर के ही अज्ञान के द्वारा हुआ करती। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य बार बार मेरे और आपके लिए संदेश देते हैं कि रज्जौ यथा हेर भ्रमा, इस भ्रम को मिटाएं। संसार में अधिकांश कठिनाइयां भ्रम के कारण ही उत्पन्न होती हैं। भ्रम हो जाने के कारण राष्ट्रों में युद्ध हो जाते हैं, भ्रम होने के कारण परिवारों में दीवारें बन जाती हैं, भ्रम होने के कारण बहुत ही अच्छे प्रिय संबंधों में कहीं न कहीं मतभेद होने के कारण विच्छेद हो जाता है। और भ्रम होने के कारण जीव जो ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव न परहा, भगवान आदि शंकराचार्य का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, ऋषियों का सिद्धांत, ये जीव अपने को सीमित मानकर अपने उस व्यापक तत्व से भिन्न हो जाता है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन च। प्राणायाम शतेन वा, भगवान आदि शंकराचार्य अपने कर्मकांड के द्वारा समर्थित बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनका सम्मान तो करते हैं, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य सनातन धर्म की परंपराओं के प्रस्थापन के लिए अवतरित हुए, इसलिए वो उनकी निंदा करेंगे ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। उनको हीन बताएंगे ऐसा भी विचार करना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार हम सबको ऐसा ही लगता है कि स्नान मात्र से ही हो जाएगा सब, वर्षों तक आदमी अपने आचरण को शुद्ध नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब कुंभ का मेला लगा तब सब लोग कहते चलो त्रिवेणी में गोता लगाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और करोड़ों लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। निश्चित रूप से उसमें जो तपश्चर्या होती है, मार्ग में जो कठिनाइयां होती हैं, उन सबको सहन करने के कारण थोड़ी शुद्धि मिलती है। स्नान का भी अपना प्रभाव है ही, लेकिन यदि केवल स्नान मात्र से कोई विचार करे
कि उसको आत्मदर्शन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। कबीर जैसे लोगों ने तो बहुत कठोर बात कही, भगवान आदि शंकराचार्य ने वैसा नहीं कहा। यदि किसी सन्यासी ने कहा कि मुझे संन्यास्त के चिन्हों को धारण करने मात्र से ही आत्मज्ञान हो जाएगा और मैं मुंडित केश हो गया हूं, तो कबीर ने कहा कि मुंडन कराने से यदि ज्ञान होता हो तो जो भेड़ है उसका तो मुंडन वर्ष में 2 बार कराया जाता है, उसको ज्ञान क्यों नहीं हुआ। कबीर ने कहा यदि केवल स्नान करने मात्र से ही ज्ञान मिल जाता हो, जल का आश्रय लेने से मिल जाता हो, तो वो मछलियां जो रात दिन गंगा में स्नान में रत रहती हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं होता। कबीर ने कुछ कठोर भाषा का प्रयोग किया। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं उसका महात्म्य है, लेकिन केवल स्नान के द्वारा और केवल दान के द्वारा व्यक्ति उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकेगा। केवल व्यायाम के द्वारा, प्राणायाम व्यायाम है, प्राणों की धारणा करना योग का योग की एक विधा है, लेकिन केवल प्राणायाम के द्वारा ही आत्मदर्शन हो जाएगा ये संभव नहीं। क्योंकि कई अच्छे ऐसे लोग मिलते हैं जो प्राणों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे एक ऐसे महापुरुष की दर्शन करने का सौभाग्य मिला। संभवतः आप में से जब लोग कभी अमेरिका गए होंगे, स्वामी राम का नाम सुना होगा, जिन्होंने बड़ा उपकार का काम किया। बाद में 200 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल जॉली ग्रांट देहरादून में बना के गए। लेकिन बड़ी कठिनाई मैंने स्वामी जी से स्वयं पूछा कि महाराज आपको तो कभी क्रोध नहीं आता होगा, आपके मन में तो कभी कामना नहीं जगती होगी। बड़े सरल महापुरुष थे, 3-4 वर्ष पूर्व ही उनका शरीर शांत हुआ। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, प्राणायाम का मैंने अभ्यास किया है, लेकिन मेरी दुर्बलता है। बड़े सरल महापुरुष थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी तो बड़ी कठिनाई है कि मैं अपने एक व्यसन को नहीं छोड़ पाया। आत्मदर्शी होना तो बड़ी अच्छी बात है, प्रयत्न मैंने किए, लेकिन अमेरिका में रहने के कारण उनको धूम्रपान की आदत पड़ गई थी, इसलिए 1-2 बार उनको वो करना पड़ता था। उन्होंने कहा प्राणायाम मात्र से आत्मदर्शन नहीं होता, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। उनका यश इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा था कि 72 घंटे तक आप मुझे किसी ग्लास के बॉक्स में बंद कर दीजिए और मैं प्राणायाम करके बैठ जाऊंगा। बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए, वैज्ञानिक आए, उनको एक बहुत बड़ा ग्लास का बॉक्स बनाया गया। स्वामी जी उसमें पद्मासन लगा के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, 72 घंटे तक प्राणायाम किया। ये प्रमाण पिछली 20वीं शताब्दी में 20 वर्ष पहले का है, और लाइव प्रोग्राम वहां के सारे टेलीविजन पर लोगों ने देखा। स्वामी जी का इतना प्रभाव हुआ, पेंसिल्वानिया में 1 माइल का आश्रम बन गया, करोड़ों डॉलर आए। योग के ऊपर लिखे हुए उनके ग्रंथों का इतना पब्लिकेशन हुआ कि लोगों ने $100 की पुस्तक खरीदी। आज जब ये श्लोक पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि प्राणायाम शतेन हुआ। प्राणायाम मात्र करने से कोई व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं कर पाएगा। शक्ति तो मिल जाएगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, लेकिन जो जीवन का परम लक्ष्य है उसे वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। उस महापुरुष के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं उनके साथ बैठा, बातचीत की, जिज्ञासु बनकर उनके अनुभव जानने का यत्न किया। तो उन्होंने कहा प्राणायाम का लाभ है। आज 80 वर्ष की आयु में भी देखिए, अब मैं 50 या 55 वर्ष का दिखता हूं। बाद में अचानक किसी रोग के कारण उनका शरीर शांत हो गया, एक अलग बात। वो तो संसार में जो आया है, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जो संसार में उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित होती होती। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कर्मकांड के ऊपर विश्वास रखते हुए भी कर्म से उपासना और उपासना से ज्ञान, इन सोपानों पर बढ़ने का व्यक्ति को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। और जीवन का सबसे बड़ा अर्थ क्या है? मनुष्य को ये जीवन मिला क्यों है? सब कर मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। यहां राम पद पंकज नेहा सगुण साकारवादी के लिए, लेकिन यहां राम यदि आप वेदांत की दृष्टि से देखें तो आत्मा राम। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, प्राप्ता संपद वैभवाड्य ततः किम, भुक्ता नारी सुंदरांगी ततः किम,
ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत। भगवान आदि शंकराचार्य का ही अन्यत्र एक श्लोक है ये, कि उन्होंने कहा संसार में आदमी ने बहुत कुछ किया, लब्धा विद्या राजमान्या ततः किम, ऐसी विद्या मिल गई कि बड़े बड़े राजाओं के मुकुट उसके चरणों पर झुक गए, लेकिन एक शब्द कहा ततः किम, इसके बाद भी क्या हुआ? विद्वत्ता की सीमा पर पहुंच गया, लेकिन विद्वान होने के बाद भी संभवतः आपने उत्तरकाशी में पंडित विष्णुदत्त जी के कभी दर्शन किए होंगे। करपात्री जी महाराज भी जाते थे और मुझे भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 55 वर्ष जीवन में मौन रहे। उस समय काशी के सबसे बड़े विद्वान थे, और जब भी कभी कोई आता दशाश्वमेध घाट पर तो ललकारते कि आओ शास्त्रार्थ करो। आज बंगदेशीय को पराजित किया, दूसरे दिन कलिंग देशीय को पराजित किया, तीसरे दिन तैलंग देशीय को पराजित किया, चौथे दिन दक्षिण के किसी पंडित को पराजित किया। और हर पराजय, हर विजय के पश्चात अहंकार की सीमा पर पहुंचकर अपने गुरुदेव को कहते आज उसको पराजित किया, आज उसको पराजित किया। एक दिन गुरु की मन में विचार आया कि मुझे यदि ये ज्ञात होता कि तुम शास्त्र का अभ्यास मेरे इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें लोगों को पराजित करके अपने अहम की तृप्ति करनी है, तो शायद मैं तुम्हें ये विद्या दान न करता। कैसा अद्भुत क्षण रहा होगा। वैराग्य की सीमा, उसी दिन प्रतिज्ञा की कि अब शेष जीवन में बोलूंगा नहीं, किसी को पराजित नहीं करूंगा, अब अपने आत्म विजय के मार्ग पर जाऊंगा। और काशी छोड़कर उत्तर काशी चले गए। वहां गुफा में एक छोटी सी कोठरी थी। दर्शन करने के लिए मैं जब गया तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, आपका ये त्याग तपस्या देखकर मेरे मन में भी जागा है कि मैं आपके ही शरण में रह जाऊं, मैं भी प्रवचन करना छोड़ दूं। मौन रहते थे, कभी कभी संस्कृत में लिखकर उत्तर दे देते थे। प्रतीक्षा करता रहा। उन्होंने केवल एक पंक्ति लिखकर मुझे दी, मेघम दृष्ट्वा स्वघटम न छिंद्यात्। बादलों को देखकर अपना घड़ा मत फोड़ देना, क्योंकि बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे इसे कौन जानता है। तुम्हारे घड़े में थोड़ा बहुत पानी तो है, इसलिए मेरी त्याग तपश्चर्या को देखकर इतने प्रभावित मत हो। जो कुछ तुम्हें भगवान ने काम दिया है तुम उसको करते रहो। कार्य को करते समय एक ही भाव होना चाहिए, मेरा और आपका। मुझे प्रवचन का कार्य, आपको फैक्ट्री का काम, आपको व्यवसाय का काम, बहनों को परिवार के पोषण का काम, जो भगवान ने दिया है स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिम विन्दति मानवा। मानव को सिद्धि मिलती है, वो कौन सी सिद्धि? यदि आप सगुण साकारवादी हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके इष्ट देव का साक्षात्कार होगा। प्रत्यक्ष न हो पर आपकी अनुभूति में आपको लगेगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ निरंतर। और यदि आप निर्गुण निराकारवादी हैं, वेदांती हैं, तो भी आपको परम सिद्धि मिलेगी कि आप प्रतिबिंब के बीच में रहते हुए बिंब की शोध करेंगे। सुखाभास के बीच में रहते हुए परम सुख और परमानंद को प्राप्त करने के लिए अपने सुख के सारे केंद्र आपके भीतर ही हैं, ऐसा स्वयं आपको अनुभूत हो जाएगा। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, इसलिए अर्थस्य निश्चयो दृष्टो। कल्याणप्रद उक्तियों के द्वारा बारंबार हितोक्तिता, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक हितकारी होता है और एक मधुर होता है। दोनों बातें बहुत कठिन हैं। मधुर शब्द भी हो और हितकारी भी हो, ये दोनों एक साथ होते नहीं। जहां हित की बात होती है वहां कभी कभी कोई कठोर बात भी कहनी पड़ती है। और ये देखना चाहिए कि सुख और हित में बड़ा अंतर है। सुख मानव को क्षणिक कभी कभी सुविधा प्रदान कर देता है, आदमी जी लेता है उसमें, लेकिन जो हित होता है वो परम कल्याण की ओर ले जाता है। नारद जी महाराज के मन में मोह तो जागा है, विवाह करने की इच्छा भी जागी है, लेकिन फिर भी उनके भीतर का ऋषि जागृत है। जब भगवान के प्रणाम करते हैं तो कहते हैं, जेविद होए नाथ हित मोरा, करौ सो वेग दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो वो करिए। भगवान आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि जो हितोक्त है, शास्त्र में आपके लिए जो हितकारी वचन है, उन पर विचार करते हुए, उनके अर्थ का विचार करते हुए
जीवन की सार्थकता किसमें है, इसका निश्चय करते हुए संसार के सामान्य धर्म का पालन अवश्य करें, स्नान करें, दान करें, श्रेष्ठ जनों की पूजा करें, स्वाध्याय और अर्चन हो, उपासना के नियमों को स्वीकार करें। लेकिन जीवन का प्राप्तव्य क्या है? लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, प्राप्त संपद वैभवाड्य ततः किम, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई जिसका और न छोर। तो भी भगवान आदि शंकराचार्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ततः किम, क्या आपसे बड़े बड़े लोग बहुत नहीं हो गए? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनकी सीमा और जिनकी संपत्ति का अंत नहीं था, लेकिन यदि उन्होंने जीवन के अर्थ को न समझा हो तो उस निरर्थकता के कारण आवागमन के चक्र का अवरोध नहीं हो पाया। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, प्राप्त संपद वैभवाड्य ततः किम, भुक्ता नारी सुंदरांगी ततः किम, संसार के समस्त भोग और रूपों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया तो भी ऐसे बहुत लोग दिखाई पड़े मुगल बादशाहों में जो अतृप्त हो गए। केवल भोग और कामना ही जीवन का लक्ष्य रहा, अंत तो गत्वा केवल निराशा जीवन में हाथ लगी। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, जो हमारे शास्त्रों ने हितोक्ति, हितकारी बात कही है उस पर विचार करें, बारंबार विचार करें, और फिर ये ना आत्मा नहीं वो साक्षात्कृत भूत, जिसने आत्मदर्शन नहीं किया उसने ततः किम का उत्तर पाया नहीं। इसलिए आत्मदर्शन करने की यह यात्रा पूर्ण करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने यह पावन मानव शरीर दिया है। इस शरीर की सार्थकता का चिंतन करते हुए यदि आपके ऊपर बहुत बोझ है, आपके मन पर बोझ है, आपके कर्मों का बोझ है, आपके प्राक्तन संस्कारों का बोझ है, आप उसे हटा नहीं पा रहे हैं और आप विवश हैं, तो कृपा करके भगवान से ही प्रार्थना करिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में,
साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, गायत्री माता की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।